ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के हिसाब से 3 शूटर वर्ल्ड रैंकिंग पर काबिज हैं। वहीं दीपिका कुमारी महिला तीरंदाजों में वर्ल्ड रैंकिंग पर हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और गोल्ड मेडल उन्होंने जीता जो भारतीय खिलाड़ियों से रैंकिंग में बेहद नीचे थे, जैसे कि अमेरिका के विलियम शैनर जिन्होंने 10 मीटर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। वो वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट में 24वें स्थान पर हैं। दूसरी तरफ सिल्वर मेडल जीतने वाले चीन के शेंग लिहाओ तो वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट में कहीं हैं ही नहीं। तो बड़ा सवाल ये है कि वर्ल्ड रैंकिंग में ऊंचा स्थान हासिल करने के बावजूद भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक्स में कैसे चूक जाते हैं, और इस सवाल का जवाब आज हम देसी फाइट के इसी एपिसोड में ढूंढेंगे। खराब प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण ये रैंकिंग सिस्टम है जो किसी गोल्ड मेडल की गारंटी नहीं देता। टोक्यो ओलंपिक्स में बैडमिंटन में 10वीं रैंक वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने वर्ल्ड रैंक में तीसरे नंबर पर टिके हुए यांग ली और ची लिन वांग के जोड़े को हरा दिया। क्रिकेट और बाकी के खेलों में भी रैंकिंग का मतलब होता है कि आप उसमें निपुण हैं, लेकिन जब बात शूटिंग और तीरंदाजी की आती है तो इस रैंकिंग सिस्टम के मायने बदल जाते हैं। ओलंपिक्स के शुरू होने से पहले 8 भारतीय शूटर टोक्यो ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन रैंकिंग में टॉप 3 पर जगह बनाए हुए थे। महिला 10 मीटर राइफल शूटिंग में एलावेनिल वलारिवन और यशस्विनी देसवाल, और वहीं पुरुष 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में अभिषेक वर्मा, ये तीनों वर्ल्ड रैंकिंग 1 पर थे। दूसरी तरफ पुरुष 10 मीटर राइफल में सौरभ चौधरी, दिव्यांश पनवर, महिला 10 मीटर में मनु भाकर, महिला 25 मीटर पिस्टल में राही सरनोबत और पुरुष 50 मीटर में ऐश्वर्य प्रताप तोमर, ये सभी खिलाड़ी वर्ल्ड रैंकिंग 2 पर थे। तीरंदाजों के खेमे में दीपिका कुमारी वर्ल्ड रैंकिंग 1 पर थीं जो टोक्यो गई थीं, लेकिन चौधरी के अलावा कोई भी खिलाड़ी फाइनल को भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। वलारिवन 16वें स्थान पर रह गई, पनवर 32वें पर और वर्मा 17वें पर। और महिला 10 मीटर पिस्टल कंपटीशन में भाकर और देसवाल 12वें और 13वें स्थान तक ही पहुंच पाए। वर्ल्ड रैंकिंग 1 पर रह चुकी शूटर हिना सिद्धू ने ESPN के टॉकिंग टोक्यो शो में ये बताया कि आप वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर तय ही नहीं कर सकते कि शूटर कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि रैंकिंग जिस हिसाब से गिनी जाती है वो इस बात की पुष्टि नहीं करती कि रैंकिंग और परफॉर्मेंस में कोई संबंध है। और ये सच भी है। असल मुद्दा तो इस वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम को समझने में है, जिसे तीरंदाजी और शूटिंग के खेल में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शूटिंग में ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम में खिलाड़ी की एबिलिटी को प्रूव करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना पड़ता है। खिलाड़ियों को एक समय तक लगातार एक दूसरे के साथ खेलना पड़ता है और ये शूटिंग और तीरंदाजी में गिने भी नहीं जाते। रैंकिंग के लिए खेले जाने वाले मैचेस की संख्या निर्धारित होती है। 2 सबसे शानदार खिलाड़ी भी रैंकिंग के लिए एक साथ मैच नहीं खेल सकते हैं, और अगर डेटा पॉइंट्स कम भी हो जाते हैं तो उन्हें कुछ खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हर खेल के साथ नहीं होता है। जैसे कि टेनिस में ATP रैंकिंग के लिए लिस्ट उन 64 ATP टूर्नामेंट से बनाई जाती है जिसमें एक साथ 1800 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा खिलाड़ी चैलेंजर टूर और ITF इवेंट के फाइनल राउंड में हिस्सा लेकर के भी कुछ पॉइंट्स अपने खाते में जोड़ सकते हैं। और एक खिलाड़ी की रैंकिंग निकालने के लिए एक एथलीट की पिछले साल खेली गई 18 सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस को आंका जाता है। शूटिंग में 200 से भी कम अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ऐसे हैं जो सीनियर लेवल के इवेंट में हिस्सा लेते हैं। एक एथलीट के पास ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले साल को छोड़कर महज 6 टूर्नामेंट होते हैं एक साल में, जिनसे वो अपनी रैंकिंग के पॉइंट्स बना सकता है। इसमें 6 वर्ल्ड कप होते हैं, 1 वर्ल्ड कप फाइनल होता है और 1 कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होती है, और इन सब में कमाए हुए पॉइंट्स साल के अंत में 0 हो जाते हैं। टोक्यो के लिए क्वालिफिकेशन रैंकिंग इस आधार पर तय की गई कि जो खिलाड़ियों ने 2021 में होने वाले इवेंट्स में पॉइंट्स कमाए थे उन्हें 2020 के पॉइंट्स में ऐड कर लिया गया। ये उस समय के पॉइंट्स थे जब ओलंपिक्स को स्थगित कर दिया गया था, और 2021 में महज 2 टूर्नामेंट हुए थे जहां पर खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए अपने लिए पॉइंट्स बना सकते थे।
एक था न्यू दिल्ली वर्ल्ड कप और एक थी यूरोपियन चैंपियनशिप, जिसे ओसीजेक में आयोजित करवाया गया था। कोरोना वायरस के चलते बहुत थोड़े अंतर्राष्ट्रीय शूटर न्यू दिल्ली में हिस्सा ले पाए और इनमें से चीन और रूस से कोई भी खिलाड़ी नहीं था जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में अपने नाम 12 मेडल किए हैं। तीरंदाजी में भी लगभग मामला ऐसा ही है। रैंकिंग पॉइंट 4 तरह के टूर्नामेंट के आधार पर तय की जाती है। पहला ओलंपिक्स, फिर वर्ल्ड कप के 4 स्टेज और फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पॉइंट्स। एशिया कप जैसे छोटे इवेंट्स में भी पॉइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पॉइंट्स के नंबर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर होते हैं। उन खिलाड़ियों के पॉइंट्स की वेटेज ज़्यादा रहती है जो टॉप 50 की रैंक में होते हैं। इसमें शूटिंग की तरह ही हुआ कि साउथ कोरिया, चीन और जापान के बेहतरीन खिलाड़ी इसमें कोरोना वायरस महामारी के कारण हिस्सा नहीं ले पाए। तो फिर अगर रैंकिंग और ओलंपिक में मेडल का कोई संबंध ही नहीं है तो खिलाड़ियों को रैंक देने का मतलब ही क्या हुआ? शूटिंग में वर्ल्ड रैंकिंग का बेहद कम महत्व होता है। ये सिर्फ ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए काम आती है। ओलंपिक कोटा उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका प्रदर्शन वर्ल्ड कप, कॉन्टिनेंटल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेहतरीन रहता है। क्वालिफिकेशन पीरियड के अंत में कोटा उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा रैंक होती है। तो फिर रैंकिंग की जगह एक खिलाड़ी की काबिलियत जानने के लिए क्या बेहतर हो सकता है? एक साल में रेगुलर टूर्नामेंट नहीं करवाए जा सकते तो कोचेस का ये मानना है कि अपने ही देश में कराए गए इवेंट्स भी खिलाड़ियों की काबिलियत को पहचानने में मदद कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले 17 साल के खिलाड़ी किम जे डॉक के पास क्वालिफिकेशन के सबसे ज्यादा स्कोर थे। ये खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में 201 वर्ल्ड रैंक के साथ आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया का 201वें नंबर का तीरंदाज है। इसका कारण ये है कि उसने ओलंपिक से पहले महज एक अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन एशिया कप में हिस्सा लिया था। भारत में ट्रायल्स कुछ एक दिनों में ही करवाकर खत्म कर दिए जाते हैं। खिलाड़ियों को कंपटीशन के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना एक बात होती है और उच्च स्तर पर पूरे साल अच्छा खेल पाना दूसरी बात होती है, और यही कोरिया के खिलाड़ी करते हैं। ज्यादा वर्ल्ड रैंकिंग होने का नुकसान नहीं, लेकिन आपको ये सब भी पता होना चाहिए।